तो काफी चेंजेस देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 है जो कि पब्लिश करी गई, और एज यूजुअल हम लोग हमेशा की तरह कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए। हालांकि हमने 8 हमारी पोजीशन जो है वो अप हुई है, लेकिन अभी भी हम लोग पाकिस्तान और चाइना से ज्यादा नाखुश कंट्री है जो कि देखने को मिलते हैं। नंबर 1 पे दोस्तों फिनलैंड है एज यूजुअल। तो फिनलैंड जो है वो हैप्पीएस्ट कंट्री है 8वें साल लगातार। ठीक है, हमने हमारी 8 रैंकिंग इंप्रूव करी है, हम लोग 118वीं रैंक के ऊपर है जो कि आ गए हैं। अभी भी हम लोग नेपाल, पाकिस्तान, चाइना से पीछे हैं। अफगानिस्तान पूरी दुनिया में सबसे अनहैप्पीएस्ट कंट्री है। यूरोपियन नेशन इसको डोमिनेट करते हैं, टॉप 10 हैप्पीएस्ट कंट्रीज में यही है। यूएस की भी हालत थोड़ी सी खराब हो गई, अब ये 24वें नंबर पे चला गया। आज तक यूएस के अंदर इतनी बुरी रैंकिंग यूएस ने कभी नहीं देखी है। ऑलराइट, 2012 से ये रैंकिंग है जो कि पब्लिश हो रही है, और ये कई सारे फैक्टर के ऊपर बेस्ड होती है, जैसे कि जीडीपी आपके देश का कैसा है, ऑब्वियसली जीडीपी मैटर करता है। उसके अलावा आपके सोशल सपोर्ट कितना है, लोग आपको कितना सपोर्ट करते हैं, है ना। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, ऑन एन एवरेज आपके देश में लोग कितने साल जीते हैं, हमारे यहाँ पे 70 है। फ्रीडम कितनी है, जेनरोसिटी, दान दान देने की जो होता है ना, लोगों को देने की जो एक तरीके से गिफ्ट करने की, देने की जेनरोसिटी, उदारता कितनी है ना, और भ्रष्टाचार कितना है। इन सब पैरामीटर के ऊपर कई सारे लोगों से सवाल पूछे जाते हैं रैंडमली, और उसके बाद ये रैंकिंग सपोर्ट है जो कि बनाया जाता है। इसके अंदर और भी कई सारे माइक्रो प्लेटफॉर्म भी हैं। मतलब अगर इसको आप थोड़ा सा और डिटेल में जाओगे ना, तो ये जो 5-6 मैंने आपको बोले ना, ठीक है, ये इसके अंदर भी बहुत सारी माइक्रो लेवल के ऊपर रैंकिंग होती है। सब टॉपिक भी बहुत सारे हैं, लेकिन सब टॉपिक के ऊपर हम जाना नहीं चाहते, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर नहीं रहा हूं। ठीक है, चलिए। ठीक है, इसके अलावा फिनलैंड, डेनमार्क और स्वीडन, ये 3 कंट्री के नाम आपको ध्यान रखने हैं। ये 3 कंट्री जो है ना, ये आपको वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर ऊपर है जो कि देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, चलिए, ठीक है। ये हैप्पीएस्ट नेशन है बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो सोशल वेलफेयर सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है जो कि इनका माना जाता है, और हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी है। गवर्नमेंट जो है, प्राइवेट और गवर्नमेंट में कोई फर्क नहीं है, गवर्नमेंट बिल्कुल वैसे ही काम करती है, और प्राइवेट को भी बोलती है कि हमारे स्टैंडर्ड के ऊपर ही काम करो, लोगों के बेनिफिट के लिए काम करो। ऑलराइट, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ के कई सारे फैक्टर है जो कि यहाँ पे देखे जाते हैं, है ना। पाकिस्तान और चाइना से हम लोग जो है वो नीचे पोजीशन के ऊपर है। तो हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, गवर्नेंस और सोशल वेलफेयर, ये 3 जो है वो चिंता के कारण है। यूक्रेन और गाजा से वजह से भी हैप्पीनेस लेवल है जो कि इस रीजन का काफी देखने को मिला है, खराब देखने को मिला है। उस रीजन के लोगों में तो ऑब्वियसली खैर हैप्पीनेस इंडेक्स उनका खराब होगा ही होगा। ठीक है, कंट्रीज का जिन वहां पे सोशल सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, गवर्नमेंट में बहुत ट्रस्ट है, और लो इनकम इनइक्वालिटी है, वो कंट्रीज यहाँ पे ज्यादा अच्छी रैंक के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, जिन देशों का हायर जीडीपी पर कैपिटा है, जिनका वेल डेवलप्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो ज्यादा खुश है जो कि नॉर्मली नजर आते हैं। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ तो कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी खुशी हमारे यहाँ पे नहीं है। जैसे कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, गवर्नेंस प्रॉब्लम है। हम यूएस जो है दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक पावर हाउस है, लेकिन फिर भी इसकी रैंकिंग है जो कि गिरती हुई जा रही है, क्योंकि लोनलीनेस, सोशल ट्रस्ट है जो कि यहाँ पे डिक्लाइन होता हुआ जा रहा है। ऑलराइट, ये रिपोर्ट जो किसके द्वारा पब्लिश करी जाती है ये भी जानना जरूरी है। एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है वेलबिंग रिसर्च सेंटर, वेलबिंग रिसर्च सेंटर। ठीक है, ये कहां पर है, ये आपके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर ये सेंटर है। ये पार्टनरशिप करता है किसके साथ में, गैलप के साथ में। गैलप क्या है, एक बॉडी है जो कि लोगों से सर्वे करती है। उसके बाद में यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क है। ये मिलकर, ये 3 बॉडीज है ना, और एक इंडिपेंडेंट एडिटोरियल बोर्ड है। तो ये 3-4 बॉडीज मिलकर है जो कि ये सर्वे करती है, समझ गए। और ये रैंकिंग है जो कि प्राइमरली निकालती है। गैलप वर्ल्ड पोल्स होते हैं। गैलप वर्ल्ड पोल्स में ऐसा नहीं है कि देश के लाखों लोगों से, करोड़ों लोगों से राय मशवरा कर रहे हैं। एक डाटा निकाला जाता है, कुछ हजार लोगों से हर देश के अंदर ही सवाल पूछते हैं, और उसके हिसाब से है जो कि इसको निकाला जाता है। 2017 के, सॉरी 2011 के अंदर जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था रेजोल्यूशन 65/309 हैप्पीनेस को लेकर। उसके बाद में ये मेजर है जो कि स्टार्ट करे गए। 2012 के अंदर पहली बार ये रिपोर्ट है जो कि पब्लिश करी गई थी, और उसके बाद से इसके ऊपर काफी काम है जो कि होता हुआ जा रहा है। ठीक है, चलिए, ऑलराइट, होपफुली आपको सारी जानकारी मिल गई होगी, है ना। तो हैप्पीनेस जो है वो नॉर्मली देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ द सोशल कनेक्शन। आप कितने लोगों से कैसे कनेक्टेड हो, कैसे आपके आसपास के लोग हैं, माहौल कैसा है,
ये सब चीजें जो है वो काफी मैटर करती है इसके अंदर। आपका ट्रस्ट फैक्टर कैसा है आसपास के लोगों के अंदर, और आपकी वेल्थ कैसी है। वेल्थ का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, देखो आदमी रिच होता है पैसे से, तो सिर्फ रिच होने से खुशी नहीं मिलती है, समझ गए। डेफिनेटली वन ऑफ द फैक्टर है, लेकिन ओनली फैक्टर नहीं है ना। वेल्थ का मतलब है जब आप हेल्थ के साथ और मनी के साथ, दोनों के साथ ही आपकी वेलबींग बेहतर है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। मेंटल हेल्थ सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लो स्ट्रेस लेवल जो है आपकी हैप्पीनेस के अंदर काफी कंट्रीब्यूट करता है। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि हमेशा लोगों का अच्छा करने की कोशिश करो, हमेशा जो है सोशली हमेशा है ना एक्टिव रहो, एनजीओ में एक्टिव रहो, पढ़ाते रहो किसी को, या जानवरों के साथ में आप कोई काम कर सकते हो किसी, है ना। तो आप क्या सोशल हमेशा आप लोगों की सपोर्ट करोगे ना, तो आपकी बॉडी में अपने आप डोपामाइन रिलीज होते हैं, जो कि आपको हमेशा खुशी है जो कि देते हैं। समझ गया। हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है, हर आदमी जो है वो खुद की सोचता है, उसकी वजह से हमारे यहाँ पे हैप्पीनेस फैक्टर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। ऑलराइट, इन्हीं ठीक है, हमारे लिए ये सारे के सारे चैलेंजेस हमारे देश में।